अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। दोस्तों आज हम आप लोगों को एनुमरेशन फॉर्म SIR जो फॉर्म मिल रहे हैं ना, एनुमरेशन फॉर्म, वो आपको सही तरीके से भरना सिखाएंगे। ठीक है, कैसे कहाँ पे क्या भरना है, कैसे भरना है। ठीक है, प्रक्रिया चालू करते हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहें, गौर से और सही से देखिएगा। तो आज हम आप लोगों को एनुमरेशन फॉर्म जो SIR की प्रक्रिया चालू है ना, वो फॉर्म कैसे भरना है सरल तरीके से आपको सब बताएंगे, एक एक डिटेल। और आपको ये फॉर्म मिला है या नहीं, ये मुझे आप कमेंट करके बता दें। ठीक है, जिनको नहीं मिला है जल्द से जल्द BLO से कांटेक्ट करें। आपका कौन BLO है, BLO अगर नहीं जानते हो तो अपने सभासद से या पार्षद से अपने जाके कंफर्म करें, जाके उससे पूछें जाके। ठीक है, वो सब बता देगा, डिटेल बता देगा आप लोगों को। फिलहाल हम आप लोगों को आज इस फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, भरना कैसे है, हर तरीके से आपको इसकी पूरी नॉलेज देंगे, जानकारी देंगे। ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो गलतियां इंसान खासतौर से कहाँ पे कर रहा है, कहाँ पे नहीं। पहली बात और आपको बता दें कि आप अपने अपने फॉर्म की एक एक फोटो कॉपी करा लें, ताकि कोई गलती हो रही हो तो वो गलती फोटो कॉपी पे हो, अदरवाइज रियल फॉर्म में ना हो। ठीक है ना, अदरवाइज रियल फॉर्म में ना हो। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे भरना है, कहाँ पे क्या क्या लिखना है, XYZ भर के दिखाते हैं, भर के बताते हैं कहाँ पे क्या भरना है, कहाँ पे नहीं। और कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट से पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को एनुमरेशन फॉर्म कैसे भरना है सरल और सही तरीके से बताते हैं। ठीक है, मतलब आप लोगों को एक डेमो करके दिखाएंगे। आप लोग इस तरीके से अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये एनुमरेशन फॉर्म है, गणना प्रपत्र। यहाँ पे आप सबकी डिटेल दी गई होगी पहले से ही। बारकोड, फोटो, जो आपको वर्तमान फोटो है यहाँ पे आपको चिपकाना है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। ये है जन्म तिथि यहाँ पे, तो उसके सामने ही भरनी है, सब भरेंगे। पहले आपको बता दें, ये आधार संख्या है, मोबाइल नंबर है, पिता अभिभावक का नाम है, और पिता अभिभावक की IPIC संख्या जो आपको पता हो वो यहाँ भर सकते हैं। माता का नाम है, माता की IPIC संख्या जो हो यहाँ भरेंगे। पत्नी, अगर आपके अगर शादी हो गई हो तो पत्नी का नाम यहाँ भरें। पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, इसमें दिया भी है, अगर हो गई हो तो यहाँ भरें। उनकी IPIC संख्या यहाँ भरें, वो कहीं की भी हो, अगर आपने अपने यहाँ की वोटर ID कार्ड अपने एरिया की बनवा रखा है अपने यहाँ का, तो वो भर दें। अदरवाइज जहाँ की आपकी बीवी हो, पत्नी हो, तो वहाँ की उनका वोटर ID कार्ड की IPIC संख्या भर सकते हैं। नीचे कुछ कॉलम दिए गए हैं, आप इसको देखिएगा, थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं हम आपको, ये देखिएगा। ठीक है, समझिएगा। इसमें लिखा हुआ है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। अगर मेरा नाम 2003 की, ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज अदर स्टेट की क्या रेगुलेशन मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। ठीक है, मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश में 2003 का प्रूफ मांगा गया है, वोटर ID वोटर लिस्ट में नाम मांगा गया है। अगर मेरा है तो मुझे यहाँ भरना है अपना नाम। अगर मेरा नाम है तो यहाँ भरना है अभिभावक का नाम, IPIC संख्या, संबंधी का नाम, संबंध, जिला। ठीक है, फिर अभी मैं आपको पूरा फिलअप करके भी दिखाऊंगा। एक एक मोनो दिखा दे रहा हूँ, फिर आपको समझा दे रहा हूँ पहले से। और अगर आपका नाम नहीं है 2003 की वोटर लिस्ट में, तो आपको अपने पापा का नाम अगर आपके है तो उनकी डिटेल देनी है। पापा का नाम ना हो, दादा का नाम हो तो उनकी डिटेल देनी है, दादी का नाम हो तो उनकी डिटेल देनी है। ठीक है, सबसे पहले पापा का नाम आ जाएगा, उनकी IPIC संख्या, संबंधी का नाम, फिर संबंध, जिला, राज्य और विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र का नाम। उसके बाद विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रमांक संख्या, ये सब 2003 की जो उनके नाम है उनमें उसका डलेगा। ठीक है, अभी आपको सब भर के दिखा देंगे। चलिए फिलहाल तो अब आपको भर के दिखा भी देते हैं। ठीक है, एक बात और खास तौर से आप ध्यान रखिएगा, ये जो कॉलम है ये 2003 की जो वोटर लिस्ट में आपके नाम है उसी पे ही ये भरे जाएंगे। ठीक है, पूरी डिटेल 2003 के नाम की, जो आपके पापा का नाम, माता का नाम या किसी भी ऐसे रिलेटेड का नाम, दादा दादी का नाम आपका है, तो उनकी डिटेल भरी जाएगी। और जैसा लिखा है 2003 की वोटर लिस्ट में वैसे ही भरा जाएगा, अदरवाइज अपने पास से कुछ नहीं। ठीक है, चलिए भरते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ मांगिए जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष। सबसे पहले दिन, 1 तारीख 1 महीना 1992। ठीक है, ये डेमो करके दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से भरना है, कैसे नहीं भरना है वैसे। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। फिर आता है आधार संख्या, जो आपकी आधार संख्या हो वो आप डालें। ठीक है, जो आपकी आधार संख्या हो वो डालें। जैसे कि आधार संख्या लिखिए 4 वर्डों में, XYZ। ठीक है, वो आप डालें। फिर आता मोबाइल नंबर अपना डाल दें।
पूरे 10 अंक। ठीक है, ये डेमो करके दिखा रहा हूँ। पिता अभी बाबा का नाम, यहाँ तक आपने समझ लिया। जन्म तिथि आ गई आपकी, आधार संख्या आ गई, मोबाइल नंबर आ गया। अब पिता का नाम जो आपको हो, ठीक है, मोहम्मद अहमद मेरे पापा का नाम है। इनका IPIC संख्या जो उपलब्ध हो तो वो डाल दें यहाँ पे, ठीक है। ना हो तो कोई बात नहीं। माता का नाम, जो आपकी माता का नाम हो वो डाल दें, ठीक है। उनकी IPI संख्या उपलब्ध हो तो वो यहाँ पे भर दें। ना हो तो कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। पत्नी का नाम अगर आपका है तो वो यहाँ पे डाल दें, ठीक है। अदरवाइज ना हो तो कोई बात नहीं, ये कॉलम छोड़ दें आप लोग, ठीक है। जिनकी अगर हो तो वो डालें, जिनकी ना हो तो वो ना भरें। अब आते हैं मेन, यहाँ पे आते हैं। मेन है ये कॉलम, ठीक है ना। अगर आपका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम है तो आप कैसे भरेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। सपोज दैट मान लिया मैंने आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना नाम भरेंगे सबसे पहले, जीशान, ठीक है। उसके बाद अपनी IPC संख्या XVL21, ठीक है, ये भरेंगे। फिर संबंधित का नाम, अपने पापा का नाम मोहम्मद अहमद। संबंध क्या है, पिता, मोहम्मद अहमद पिता हैं। जिला फर्रुखाबाद, ठीक है। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, ठीक है। इतना समझ गए आप। अब आते हैं विधानसभा, जो आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम है फर्रुखाबाद, जो आपका हो वो अपना डालें। अब मेन यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। चलिए अब नीचे आते हैं। यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जो दिया गया है आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मेरा निर्वाचन है 194, भाग संख्या दी गई है 180। अब यहाँ पे मेरा 2003 में क्रम संख्या मान लीजिए करीब है 222 नंबर पे, मेरा नंबर नाम जो है ना 222 उस पे है, क्रम संख्या पे है। क्रम संख्या बोलते हैं कितने नंबर पे, ठीक है। ये यहाँ तक आपने समझ लिया। ना समझ में आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दूसरा फॉर्म आता है कि अगर आपका नाम 2003 में नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो जैसे कि 2003 में हमारे पापा का नाम है, हमारा नाम नहीं है 2003 में, तो हमारे पापा का नाम है, तो हम यहाँ पापा की डिटेल भरेंगे अपने। कैसे भरना है, सबसे पहले पापा का नाम लिखना है मोहम्मद अहमद, जैसा 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है वैसे ही भरना है। अदरवाइज कुछ भी नहीं, जैसे उसमें 2003 में मोहम्मद अहमद ही है, ना ही अंसारी लगा है आगे, ना ही कुछ लगा है, ठीक है। तो वो भरना नहीं है आपको, याद से जैसा है वैसे ही भरना। उनका IPC संख्या जो हो वो आप यहाँ पे डालें, ना हो अदरवाइज छोड़ दें, ठीक है। संबंधी का नाम, अब पापा के संबंधी कौन थे, दादा हमारे महमूदुल हसन, ठीक है। ये मेरे दादा का नाम आएगा। बहुत से लोग यहाँ पे अपना नाम भर दे रहे हैं, अगर उनके पास, और यहाँ पे जो है ना पापा का नाम भर रहे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे पापा की डिटेल दी जाएगी पूरी, पापा का नाम, IP संख्या जो इनकी है, संबंधी का नाम जो दादा तुम्हारे हैं, फिर संबंध क्या है पापा से, पिता, जिला फर्रुखाबाद, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, ठीक है। विधानसभा संख्या फर्रुखाबाद, क्षेत्र विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र फर्रुखाबाद। इसमें भी अगर आपके पापा का जो है ना क्रमांक संख्या जो हो और भाग संख्या जो हो 2003 की वोटर लिस्ट में वो डलेगी, ठीक है। अदरवाइज अपने पास से कुछ नहीं डालिएगा, BLO से पूछ लीजिएगा, सभासद से पूछ लीजिएगा अपने यहाँ के, वो बता देगा, ठीक है ना, अगर आपको नहीं पता है तो। फिलहाल हम बता देते हैं, जैसे 194, भाग संख्या है 180, पापा का जो क्रमांक संख्या मेरा समझो 1400 कुछ भी था, 1442 पे था। तो 2003 में जो उनके सामने क्रमांक संख्या है वो डलेगी यहाँ पे। जो क्रमांक संख्या मैंने आपको ऊपर दिखाई थी ना, ये नहीं डलेगी, ये नहीं डलेगी, ये नहीं डलेगी, ठीक है ना। ये क्यों, ऑलरेडी आपके फ़ोन में आपके है, ऑलरेडी ये आपके फ़ोन में लिखी हुई है,
तो इसमें आपका कुछ नहीं डलेगा, सिर्फ 2003 की जो आपको वोटर लिस्ट दिखानी है उसमें ये उसका डिटेल भरी जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को सब बता दूंगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट करके पूछ लें, ठीक है। हम एक और ब्लॉग बना देंगे, एक और वीडियो दे देंगे। फिलहाल तो आप लोग इतना समझ लें, अभी बहुत ज़रूरी है SIR की प्रक्रिया को करना, ठीक है ना। हर एक इंसान को करना है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। ये है अपनी नेशनलिटी का मामला। तो कुल मिला के, ठीक है, मुझसे जो मदद होगी मैं करूँगा, आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि एक ब्लॉग मैं और बनाऊँगा जल्दी से, ठीक है, और अच्छे तरीके से, ताकि और लोगों को समझ में आ जाए। और ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों को शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि उनके सब समझ में आ जाए। ना समझ में आए तो मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं कहाँ पे क्या लिखना है, कैसे कहाँ भरना है, ठीक है। और एक बात और, जो बाहर हैं, रह रहे हैं, तो उनको 1-2 दिन के लिए 4 दिसंबर से पहले पहले आना पड़ेगा ये प्रक्रिया करने के लिए, ठीक है। नेशनलिटी का मसला है तो आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।